आसमान पर सूरज निस्फ नहार पर था। महल की दीवारों पर रोशनी के अक्स झिलमिला रहे थे। फ़िरौन के महल में आम दिनों की तरह गहमा गहमी थी, लेकिन आज बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर एक तरफ एक बांदी, एक आम सी सादा सी औरत अपने बच्चों के हमरा महल के पिछवाड़े में काम कर रही थी। वो साफ गो और साबर औरत, जिसे लोग मुसलमा कहकर पुकारते थे, अपने दिल में एक राज छुपाए बैठी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। बांदी के चेहरे पर इत्मीनान है, लेकिन आंखों में खौफ की परछाइयाँ। उसका छोटा बच्चा भागते हुए आता है और माँ के गले लग जाता है। बच्चा, माँ, मैंने कल रात ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा था। वो कह रहे थे कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। बांदी के होठों पर मुस्कुराहट आती है। वो जानती है कि उसका वक्त करीब है। एक जासूस आकर फ़िरौन के कान में कुछ कहता है। फ़िरौन की आंखों में खून उतर आता है। फ़िरौन, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मेरी सल्तनत से कोई और रब माना जाएगा। ले आओ इसे दरबार में। सिपाही बांदी को बच्चों समेत ले आते हैं। बांदी खामोश खड़ी है। उसके लब हिल रहे हैं जैसे कोई जिक्र कर रही हो। फ़िरौन, बता, तेरा रब कौन है? बांदी पूरी जुर्रत से, मेरा रब अल्लाह है, वही जिसने मुझे पैदा किया और तुझे भी। दरबार में खामोशी छा जाती है। फ़िरौन की रगें तन जाती हैं। फ़िरौन, अगर तू अपने रब से वफादार है तो फिर अपने बच्चों की कुर्बानी भी देगी? बांदी, हाँ, मेरे बच्चे अल्लाह की अमानत हैं, वही ले सकता है। एक बड़ी तांबे की देग जिसमें खौलता हुआ पानी है फ़िरौन के हुक्म पर लाई जाती है। फ़िरौन बांदी के बच्चों को एक एक करके देग में डलवा देता है। हर बच्चे की चीख फिजा में गूंजती है, लेकिन माँ का चेहरा कांपा तक नहीं, सिर्फ आंखें नम होती हैं और होंठों से जिक्र जारी रहता है। आखिर में सबसे छोटा बच्चा रह जाता है। बांदी का दिल हिचकिचाता है। वो पलटकर फ़िरौन को देखती है। फ़िरौन तंज़िया अंदाज में, अब क्या हुआ? तेरी माँ की ममता जाग गई? तब मुआजिज़ा होता है। नन्हा सा बच्चा अचानक बोल उठता है। बच्चा माँ से, डरना नहीं, हक पर डटे रहना, हम जन्नत में दोबारा मिलेंगे। दरबार में सब लोग दम बखुद रह जाते हैं। एक नौमौलूद बच्चा बोल रहा है। बांदी की हिचकियाँ छूट जाती हैं, लेकिन वो बच्चे को सीने से लगाती है और ख़ुद आगे बढ़ जाती है। देग में दोनों के जिस्म डूब जाते हैं और फ़ज़ा में एक नूरानी खुशबू फैल जाती है।